नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चलन यानी कि डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सभी लोगों को एक लंबे समय से एक वैकेंसी क्या, एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, जिसको हम लोग पेट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा बोलते हैं। और ये ट्रिपल एससी जो आपका होता है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही इसको जो है आयोजित कराया जाता है। यानी कि आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर यूँ कहें कि किसी भी अन्य प्रदेश के निवासी हैं, और अगर आपको उत्तर प्रदेश में समूह ग तक की जो भी भर्तियां होती है उसमें अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, राइट, तो उसके लिए सबसे अहम क्या होता है कि आपको पेट का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है, उसको क्लियर करना आपके लिए क्या होता है, मस्ट होता है। यानी कि जब तक आप पेट का फॉर्म नहीं अप्लाई किए होंगे, उसका स्कोर कार्ड आपके पास नहीं आएगा, तब तक आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि समूह ग तक की भर्तियों में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप पेट का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, उसकी परीक्षा देंगे, उसका एक स्कोर बनेगा, और उसी के स्कोर के आधार पर ही जो है आपको जो भी वैकेंसीज आएंगी उसी के आधार पर, पेट के स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर आपको जो है मुख्य परीक्षा देनी होगी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपको लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करना है, तो लेखपाल का फॉर्म आप कब अप्लाई कर पाएंगे? जब आपने पेट की परीक्षा दी हुई हो, और पेट के परीक्षा में आपके जो कट ऑफ जो जाते हैं, मतलब जो मार्क्स आपके आते हैं, जो स्कोर कार्ड बनता है आपका, वो आपका बेहतर होना चाहिए। उसी के आधार पर आपको मेंस की परीक्षा के लिए, मेंस परीक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो आज है आपकी 1 अगस्त 2026 जो है, और आज ही जो है यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है ये नोटिफिकेशन पेट का आपका जो है जारी कर दिया है। हम डिटेल्स में इस पर डिस्कस करेंगे आपसे कि इसकी आवेदन की तिथि क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सारी जानकारियां आपको आज मैं दूंगा। लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेट को लेकर के हम लोग जो है अपना बैच भी स्टार्ट किए हैं, तो आप बैच भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 86044409 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिकोड एग्जाम के जो अनदर ऑफिशियल नंबर है वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं आपके विज्ञापन की, जो कि अभी जारी हुआ है ट्रिपल एससी के द्वारा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो विज्ञापन ये जारी किया गया है, ये विज्ञापन आपका आज ही जारी हुआ है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल्स में आपसे बातचीत करता हूं, तो आप नोटिफिकेशन को देखिएगा। इसमें जो आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 3 अगस्त, यानी कि 3/8/2026 से आप पेट के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और उसी दिन से आप लोग जो है अपना शुल्क यानी कि फीस भी सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आवेदन और फीस सबमिट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है आपकी 3 अगस्त 2026। ठीक है, यानी कि आज 1 है, कल 2, परसों 3, यानी कि मंडे से आप कर पाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरा, पंजीकरण और शुल्क जमा करने की जो ऑनलाइन जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी जो है 1/9/2026, यानी कि 1 सितंबर 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले आप लेट मत कीजिएगा कि अंतिम जब डेट आ जाए तब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में जो है फॉर्म अप्लाई हो नहीं पाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो इसकी लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 8 सितंबर 2026। तो ये 2-3 डेट थी जो आपको ध्यान रखनी है। रही बात आपके इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आपकी न्यूनतम जो उम्र है वो अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है, तो आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आगे और डिस्कस करें, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि पेट 2026 का फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जा करके जो OTR होता है, जिसको हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, अगर आपने उसको फिल किया होगा, मतलब OTR आपने किया होगा, तभी आप जो है पेट 2026 का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फटाफट यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाना है, OTR करना है। बहुत आसान है OTR, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मांगता है। अगर आपने पहले पेट 2025 का फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास होगा, उसी बिहाफ पे आप OTR कर दिएगा। मुश्किल से 1 मिनट का काम है बस।
फोटो और साइन आपका चाहिए होगा, और आपकी मतलब फोटो और साइन आपके जो है इंग्लिश में, और प्लस उसमें आपका पूरा नाम आपका, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी उसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट है जो आपको देनी है, यानी कि पेट 2026 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास OTR नंबर होना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये खास बात है। अब OTR करते समय भी अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप तुरंत फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा 25 वाला तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऑप्शन आएगा कि क्या OTR करते समय क्या आपके पास पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, यस और नो। अगर होगा तो आप पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, डिटेल्स आपकी अप्लाई खुल जाएंगी, बस केवल आपको वहाँ पर पैन कार्ड या जो भी ID मांगा हो वो अपडेट करना होगा, जो कि मैंडेटरी नहीं है, और बाकी एक बार जो है अपना फोटो साइन अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं होगा पेट 25 का रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसके लिए आप जो है न्यू सिरे से उसी पर वहां पर पूरा फॉर्म खुल जाएगा, नो पर टिक करके, और आप आराम से वहां पर फिल कर पाएंगे। एक पेज का बस फॉर्म है, मुश्किल से 5-6 मिनट का फॉर्म है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया होगा और किया होगा तो मुश्किल से 1 मिनट का काम है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो पेट की अब हम अगर बात करते हैं कि भाई पेट का फॉर्म आपको अप्लाई करना है, तो जैसा कि मैंने आपको डेट वगैरह सब बता दी है कि भाई डेट आप जो है ये आपकी है, और इसमें अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसमें अनिवार्यता वगैरह क्या है, ठीक है। तो इसमें अच्छा OTR में एक बात खास है कि भैया संशोधन वगैरह ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पेट में पहले आपका प्रमाणीकरण होगा, पंजीकरण होगा, शुल्क भुगतान होगा, और फिर इसके बाद आप आराम से प्रिंट आउट आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं एक एक करके। नोटिफिकेशन आप SSC की वेबसाइट पर जा करके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो आवेदन शुल्क है पेट का वो है अनारक्षित बच्चों के लिए 160 रुपये, यानी कि 160 रुपये, कुल मिलाकर 185 रुपये कटेगा। OBC के लिए 185 रुपये है दोनों के लिए, यानी कि जनरल और OBC की सेम फीस है। SC कैटेगरी के लिए 95 रुपया फीस है, ST के लिए भी 95 है, और दिव्यांगजनों के लिए जो है आपका 25 साल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, और इसको आप जो है संशोधन के डेट वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शैक्षिक अर्हता की मैं बात करता हूं कि पेट में कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास हाई स्कूल की डिग्री है, और हाई स्कूल या फिर हाई स्कूल के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है, तो यू कैन अप्लाई फॉर पेट 2026, ठीक है। आप आराम से अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, राइट, ओके। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो इसमें आयु सीमा न्यूनतम आपकी 18 साल है और मैक्सिमम है आपकी 40 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जिन्होंने 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 साल, 1 जुलाई की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी कि 18 साल पूरे हो गए हों, तथा 40 वर्ष से अधिक की आयु आपकी ना हो, तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी हाई स्कूल की डिग्री हो और प्लस आप जो है आराम से 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं सिलेबस की बातचीत कर लेता हूं आपसे, सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 100 रहेगी, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो पूर्णांक रहेगा, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो भी आपके 100 रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका मार्क्स, और 2 आवर का आपका टाइम पीरियड यानी कि समय रहेगा। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट में आपका रहेगा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर इन्होंने डिवाइड कर रखा है, ऐसा नहीं कुछ भी आपको पढ़ते हुए चले जाना नहीं। सिलेबस डिस्कशन प्रॉपर इसमें किया गया है, एक एक चीज़ पर डिस्कस किया गया है, आप आराम से उसको एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बातचीत करूँ कि इसमें चैप्टर इंडियन हिस्ट्री में आपकी क्या क्या है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता है यानी कि वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म इसमें गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं हैं, जैन धर्म महावीर की जीवन शिक्षाएं हैं इसमें, फिर मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक के बारे में है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये आपके इंडियन हिस्ट्री में आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं अगर, यानी कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में पूछा जाएगा आपसे। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या रही है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब होता है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 आप जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको पढ़ना है
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भूगोल में आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल है, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, खनिज संसाधन, वन, भारत एवं विश्व के भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जैसा कि परिवर्तन एवं प्रवास। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में आपको 1947 से लेकर के 1991 तक जो भी आर्थिक सुधार आदि हुए थे वो देखना है आपको। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड वगैरह। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार जो हुआ था मैंने। इसके अलावा 1991 में जो सुधार हुआ था इसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, यानी कि आपका जो भूमंडलीकरण था, उदारीकरण था, जो निजीकरण था उसके बारे में है। फिर 2014 के बाद हमने क्या कुछ सुधार किया उसके बारे में, जिसमें कृषि सुधार है, ढांचागत सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार है, जीएसटी है, ये सुधार आपको दिए गए हैं। फिर इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में आपकी संविधान की विशेषता है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट एवं फंडामेंटल ड्यूटी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संघीय प्रणाली है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध है, न्यायिक ढांचा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपका आ जाएगा, जिला प्रशासन है आपका, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज आ जाएगा। फिर साइंस है, साइंस सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में आप जानते होंगे आपका केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है आपका, और फिजिक्स है। अंकगणित भी है इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणित, ये समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। हिंदी है, इसमें जो है संधि है, विलोम है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए शब्द है, लिंग है, समुचित भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां हैं, लेखक की रचनाएं हैं। फिर सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण है, और आपका अप्रसिद्ध गद्यार्थ पर प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है। ठीक है। फिर रीजनिंग है, और उसके बाद समसामयिकी है आपका 10 नंबर में। ठीक है, 10 क्वेश्चन का है। और फिर जनरल अवेयरनेस है, जिसको हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश हैं, देश राजधानी, मुद्रा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, पर्यटन स्थल है, कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल हैं, अनुसंधान संगठन है, जो कि क्लास में आपको मैं करंट अफेयर्स वाले में क्लास में जो कि आपको डेली कराता रहता हूँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर इसके बाद जो है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण है, 2 गद्यांश रहेगा। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा आपका, प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न रहेंगे इनमें। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिका रहेंगी, 10 प्रश्न इसमें भी रहेगा। अब इसके अगर मैं क्वेश्चन की, मैं अगर डिवाइडेशन की बात करता हूं तो इसमें आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें से 5 अंक का यानी कि 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 1 अंक का है, तो यानी कि भारतीय इतिहास से आपका 5 प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न, यानी कि हिस्ट्री से एक तरीके देखा जाए तो 10 प्रश्न हो जाएंगे आपके। भूगोल से आपके 5 प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से आपके 5 प्रश्न है। ठीक है। पॉलिटिक्स से भी 5 प्रश्न है, विज्ञान से भी 5 प्रश्न है आपके, मैथ से 5 प्रश्न है, हिंदी के 5 प्रश्न है आपके। ठीक है। सम हिंदी का वेटेज कम है यहाँ पे। ठीक है। सम हिंदी के 5 प्रश्न है आपके। ठीक है। फिर सामान्य अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न है, रीजनिंग के 5 हैं, करंट अफेयर्स का रोल ज्यादा है, 10 प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं क्लास डिकोड एग्जाम पर डेली मॉर्निंग में 9 बजे कराता हूँ, तो लोग प्लीज जरूर देखा करिए। ठीक है। तो समसामयिकी से 10 प्रश्न है, और जो जनरल अवेयरनेस है, जिसको हम मिसलेनियस भी बोल सकते हैं, इसके आपके 10 प्रश्न हैं। ठीक है। प्लस अपठित हिंदी गद्यांश वाला जो सेक्शन है, इसके 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 10 नंबर का है, यानी कि 10 प्रश्न है। फिर ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से भी 10 प्रश्न है, यानी कि 10 नंबर, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण पर भी 10 प्रश्न आपके हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और क्रमांक 1 से लेकर 9 तक का जो सेक्शन है, उसमें जो सिलेबस आपका दिया रहेगा वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित जो आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक का जो आपका सिलेबस है उसके भी पे रहेगा। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कि हाँ ग्रेजुएशन और पीजी का पूछ लेगा, बहुत कॉमन सिलेबस है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न आपको बहुविकल्पीय रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब इतनी चीजें इसमें आपको दिखाई दी गई हैं। पेट को अगर आप पेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको बार बार पेट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेट की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 साल तक जो है प्रभावी रहेगा अपने आप में। ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। एक नोटिफिकेशन नंबर लिखा है, उसमें फिर लिखा हुआ है कि पेट स्कोर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने अब्लिक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। यानी जिस दिन से आयोग ने आपका स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया उस तिथि से लेकर के अगले 3 साल तक जो है आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। अगर आप अच्छे परसेंटाइल पा लिए हैं तो बार बार आपको पेट का फॉर्म नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उसी बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती रहेगी और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी जो मुझे आपको पेट को लेकर के देनी थी। अब पेट की रिकॉर्डिंग जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पेट 2026 को लेकर के डिकोड एग्जाम ने अपना प्रॉपर एक बैच लॉन्च किया हुआ है। इसका सूचना हम लोगों ने परसों नरसों शायद आपको दी थी। इस पर एक लाइव सेशन आपके के साथ हम लोग परसों नरसों कर लेंगे। आप लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, यानी कि फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बाकी कहीं कोई इशू होता है, हमने पेट की टेस्ट भी लॉन्च की है, पेट का और जो है प्रॉपर बैच भी हमने स्टार्ट किया, इसमें लेक्चर, करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज़ें आपको कराई जाएंगी। तो पेट में अगर आपको अल्टीमेटली आपको लगता है कि अगर आप उसमें अच्छे स्कोर के साथ में अगर आपको आगे करना है तो आप
बैच को ज्वाइन कीजिए। जैसे पेट का 25 बहुत लोगों ने एग्जाम दिया पेट 25 का, अब उनमें उनके क्या हुआ, मार्क्स कम आ गए, परसेंटाइल नहीं अच्छी बनी, तो लेखपाल तक का लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए। बताइए, लेखपाल का फॉर्म, और अभी बहुत सारे लोअर पीसीस का फॉर्म आया हुआ था, बहुत बच्चे नहीं फिल कर पाए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि पेट 2026 में आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप जो है आगे एलिजिबल रहेंगे। तो ये छोटी सी बात है जो मैंने आपको बताई है, प्लीज़ आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिए और जितना मेहनत आप इस फॉर्म में कर सकते हैं इतना करिएगा, क्योंकि यही स्कोर कार्ड आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं रहेंगी उनमें आप एलिजिबल रहेंगे। और पेट 2026 से आपके बहुत सारे फॉर्म जो है अभी आपके आने वाले हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको दी है। बाकी इसमें कोई भी समस्या होती है नहीं संकोच होकर के आप, जैसा कि नंबर मैंने आपको बोला कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8604440920 इस पर आप संपर्क आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं है। बाकी हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर पेट 25 का फॉर्म आप लोग नहीं अप्लाई कर पाए थे तो इस बार अप्लाई करिए, लेकिन लेट मत कीजिएगा, जल्दी से इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।